हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आपको आ तो गए ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने कहा था कि हम सॉल्व करेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, जिनका कि उत्तर आपको क्या देना है, 50 to 60 वर्ड्स में। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी एक मांग वक्र पर चलन और मांग वक्र में विवर्तन को चित्र बनाकर समझाइए। बच्चों, ये तो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक एक पार्ट में कवर कर रखा है कि किस तरीके से मांग वक्र पर चलन होता है और किस तरीके से विवर्तन होता है। तो एक मांग वक्र चलन में हमको ये वाला डायग्राम बनाना है कि संकुचन किसी कीमत में वृद्धि से मांग मात्रा में कमी, कीमत में कमी से मांग मात्रा में वृद्धि, और एक ही मांग वक्र पर क्या होगा, ऊपर की ओर चलन तो संकुचन और नीचे की ओर चलन तो विस्तार। ये आपको इस तरीके से डायग्राम बना के बताना है। इसमें आपको पूरा वर्णन करना है कि कीमत यदि 10 से 50 हो जाती है तो मांग मात्रा वृद्धि हो जाती है, यदि कीमत घट जाती है तो मांग मात्रा में कमी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आपको इसी तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद मांग वक्र में विवर्तन, वो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक मांग वक्र विवर्तित हो जाता है, कैसे अन्य बातें क्या होने पर, परिवर्तित होने पर, और कीमत कैसी रहती है, स्थिर। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो कहाँ खिसक जाता है, दाईं ओर। ये वाला डायग्राम बनाया था ना। और यदि कम हो जाती है तो बाईं ओर विवर्तित हो जाता है, कीमत वही रहती है। ठीक है, तो इसका भी आपको इस तरीके से पूरा वर्णन करना है। ये सारा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं कि सामान्य वस्तु और घटिया वस्तुओं में क्या अंतर होता है। तो सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उपभोक्ता उनका क्या करता है, उपभोग करता ही रहता है, बढ़ाता रहता है। जबकि घटिया वस्तुएं क्या होती हैं, इनके संदर्भ में यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता इनका उपभोग घटा देता है, क्योंकि वो हीन वस्तुएं समझी जाती हैं। तो यही लिख रखा है कि वे वस्तुएं जिन पर कि मांग का नियम लागू होता है, यहाँ मांग का नियम लागू होता है, जबकि घटिया वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है सामान्य वस्तुएं हैं, जबकि वे वस्तु जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ घटती हैं, वो कैसी वस्तुएं हैं, घटिया वस्तुएं। तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि X वस्तु और Y वस्तु प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न में क्या बोला है, क्योंकि जो प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे तभी तो उसका उत्तर लिख पाएंगे ना। कि यदि X वस्तु और Y वस्तु कैसी वस्तु हैं, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं हैं। Y वस्तु की कीमत में कमी X वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव डालती है। हमने बात की थी ना, चाय और कॉफ़ी वाला उदाहरण, आपको याद होगा कि यदि Y वस्तु की कीमत में क्या होती है, कमी, अर्थात उसकी मांग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि, तो X वस्तु की मांग मात्रा में क्या होगी, कमी ही होगी। अर्थात एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में भी क्या होती है, कमी। स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र धनात्मक ढाल का होता है। यही बात की थी ना हमने। तो चित्र की सहायता से आपको इसको बताना है। ये सारा आप इसमें लिखेंगे कि X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो अर्थात X वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी, तो इसीलिए Y वस्तु की मांग मात्रा में कमी होगी। तो X वस्तु की कीमत में कमी अर्थात Y वस्तु की मांग मात्रा में कमी, और इसको आपको धनात्मक ढाल के मांग वक्र की सहायता से दर्शाना है। और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताया है कि जो डिटेल है वो तो जो आप अपने डायग्राम में बनाएंगे उसी के हिसाब से तो लिखेंगे। तो इसी हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। आपको ये सब कुछ बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा निबंधात्मक प्रश्न है, वो है कि मांग के नियम को सारणी व चित्र बनाकर बताइए। तो आपको मांग का नियम बताना है कि क्या होता है, कीमत में कमी से मांग मात्रा में वृद्धि, कीमत में वृद्धि से मांग मात्रा में कमी, अन्य बातें स्थिर रहने पर। इसकी सारणी जो मैंने बनवाई थी व्यक्तिगत मांग वक्र वाली, वो सारणी बनानी है और इसके बाद आपको उसका वक्र बना देना है। यही होगा इसके अंदर। मांग का नियम मैंने आपको पूरा बताया था क्या होता है। इसके बाद अन्य बातें समान रहने पर कौन कौन सी अन्य बातें हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। कीमत और मांग मात्रा में विलोम संबंध है, वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको ये सारणी बनानी है और इसके बाद इस सारणी की सहायता से आपको मांग वक्र भी तैयार करके बनाना है। ये हो गया आपका मांग का नियम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। केवल आपको यहाँ पैटर्न दिखाया गया है कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक मांग वक्र के लिए मांग में परिवर्तन मांग मात्रा में परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हमने लघुत्रात्मक में डिस्कस की थी कि किस तरह से मांग मात्रा में परिवर्तन में मांग का विस्तार और संकुचन होता है और मांग में परिवर्तन में मांग में वृद्धि और मांग में कमी होती है। ठीक है,
मांग मात्रा में परिवर्तन क्या होता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, और मांग में परिवर्तन कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप। फिर आप मांग मात्रा में परिवर्तन की बात करेंगे तो इसमें एक ही मांग वक्र पर चलन दिखाएंगे, मांग का विस्तार दिखाएंगे और मांग का संकुचन दिखाएंगे। अन्य कारक कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे। दोनों स्थितियाँ दिखाएंगे इसमें मांग का विस्तार। फिर आपको डायग्राम बनाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो ये क्या है? मांग का विस्तार। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे पी। तो मांग का विस्तार है मतलब कीमत में क्या हो रही है? कमी। समझ में आ रहा है? और मांग मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ए से बी से ई के तरफ चलन। ठीक है, ये हो गया। मांग का संकुचन है तो भी आपको यही डायग्राम बनाना है इस सारणी के हिसाब से। ये आपका मांग वक्र हो गया। तो कीमत में क्या हो रही है? वृद्धि। पी से P1, तो क्या होगा? Q से Q1, मांग मात्रा में कमी अर्थात संकुचन। तो ये भी आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मांग में परिवर्तन, तो भी आपको दिखाना है कि अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ तो जो ये कहाँ खिसक जाता है? दाईं ओर। ठीक है, और यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो मांग वक्र कहाँ खिसक जाता है? बाईं ओर। ये तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से याद ही हो जाना चाहिए कि ये तो हो गई मांग में वृद्धि, दाईं ओर खिसकाव, और ये हो गई मांग में कमी, बाईं ओर खिसकाव। किसकी वजह से? वस्तु की स्वयं की कीमत तो परिवर्तित और अन्य कारक परिवर्तित, जैसे हमने यहाँ उपभोक्ता की आय को लिया है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी स्थिति लिखनी है। ये मांग में वृद्धि हो गई, ये वाली सारणी जो हम सारी समझा चुके थे। इसके बाद मांग में कमी, किस तरीके से अन्य कारक में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की आय में यदि कमी होती है तो मांग में कमी होती है। मांग वक्र कहाँ खिसक जाता है? बाईं ओर। ठीक है बच्चों, अब तीसरा प्रश्न है वो क्या है कि किसी वस्तु की मांग पर निम्न के प्रभाव को समझाइए। आय में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है और संबंधित वस्तु की कीमतों में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आय में वृद्धि से क्या होता है? हमने बताया ना कि यदि वस्तु सामान्य है तो यदि आय में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में भी वृद्धि होती है। लेकिन घटिया वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? एक बिंदु तक तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी आय में वृद्धि के साथ, लेकिन उसके बाद आय में वृद्धि के साथ मांग मात्रा में कमी होगी, अर्थात पीछे की ओर मुड़ता हुआ मांग वक्र होगा। यही था। आय में वृद्धि, आय बढ़ने पर मांग मात्रा भी बढ़ जाती है। मांग वक्र धनात्मक ढाल का होता है विलासिता की वस्तुओं में, जबकि घटिया वस्तुओं के संदर्भ में मैंने बताया था किस तरह से मांग वक्र बनेगा। एक तक तो धनात्मक, उसके बाद कैसा बनेगा? ऋणात्मक। कौन सी वस्तुएं? ये घटिया वस्तुएं। ठीक है, कि मांग वक्र पीछे की ओर मुड़ता बनेगा। घटिया वस्तुओं को उदाहरण दे सकते हैं ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। इसके बाद एक किसी वस्तु की मांग पर निम्न के प्रभाव में संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो यहाँ आपको स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं दोनों के बारे में बताना है कि स्थानापन्न वस्तुओं की में तो क्या होता है? धनात्मक ढाल का मांग वक्र बनेगा, और जबकि पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र बनेगा। क्योंकि स्थानापन्न वस्तुओं में हमने चाय और कॉफ़ी का उदाहरण लिया था। यदि चाय की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता चाय की मांग मात्रा को बढ़ाएगा, अर्थात कॉफ़ी की मांग मात्रा कम हो जाएगी। तो एक की कीमत में कमी तो दूसरे की मांग मात्रा में भी कमी, अर्थात धनात्मक ढाल का। और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और इसके बाद पूरक वस्तुओं में आपको उदाहरण देना है कार और पेट्रोल का, और उसमें आपने चाय और कॉफ़ी का दे सकते हैं। तो यदि कार की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? उसकी मांग मात्रा को बढ़ाएगा, तो वो पेट्रोल की मांग मात्रा को भी बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों कैसी हैं? पूरक वस्तुएं साथ साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसमें कैसा बनेगा? ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र बनेगा कि कार की कीमत में क्या आई? कमी आई, तो उसकी मांग मात्रा में क्या आई? वृद्धि हुई। तो पेट्रोल की मांग मात्रा में भी वृद्धि आई, अर्थात कार की कीमत में कमी से पेट्रोल की मांग मात्रा में वृद्धि, अर्थात मांग का नियम लागू हो गया। और ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र आप इसमें बनाएंगे इस तरीके से, जैसा कि मांग वक्र होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो भी खत्म होते हैं। तो यहाँ हमने कौन से प्रश्न पढ़े? लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। आपको केवल इसका पैटर्न समझना है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है कि किस तरीके से मैम ने सारी चीज़ें समझाई हैं और किस तरीके से हमें इसका आंसर अपने एग्ज़ाम्स में लिख के आने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे के लिए मांग की कीमत लोच क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर में। तब तक के लिए ये सारे वीडियोस अच्छे से देख लेना, समझ लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो चीज़ समझ नहीं आती उनको रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना। आप ही का तो फ़ोन है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।